गले में नागों की माला पहनते हैं, बताओ क्यों? शंकर जी गले में नागों की माला क्यों पहनते हैं? शंकर जी गले में नाग लपेटे बैठे हैं। आप लोग सोना चांदी पहनती हो ना मैया, वो हमारे पड़ोसी के पास जरा 3 तोले की चैन आ गई तो वो पहन के यूं यूं चले, और हमारी मैयाओं ने ये रानी हार बनवा क्या लिया, घर में मन ही नहीं लगता, जब देखो पड़ोसन के घर यूं दिखाती हुई, देखो रानी हार है। शंकर जी ने कहा कि ये संसार के धन में अहंकार ज्यादा है, इसलिए शंकर जी ने नाग मतलब काल, सांप को क्या कहते हैं? काल। जो काल को गले में धारण किया हो वही महाकाल है, कालों के काल महाकाल। तो शंकर जी ने जो गले में सांपों को धारण किया वो सर्प किसका रूप है? काल का। शंकर जी ने गले में किसको पहन रखा है? काल को। मानो शंकर जी ये समझा रहे हैं हम सभी मूर्खों को कि सुनो बच्चों, तुम सोना चांदी पहनते हो, हम काल पहनते हैं। तुम्हारे सोना चांदी जो है एक दिन तुम्हारे गले से उतर जाएंगे और कहां आएंगे? काल के पास। काल एक दिन सबको निगल लेता है। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे, काल सबको निगल लेता है। तो शंकर जी को लगा कि काल के गाल में सब दबे ही हैं, तो क्यों ना हम ही काल को अपने गले में दबा के रखें। इसलिए शंकर जी कालों के काल महाकाल सांपों को गले पर धारण करते हैं। अच्छा, शंकर जी सांप और बिच्छू को, छोटे छोटे जो सांप होते हैं ना, छोटे छोटे, उनको कानों में लटकाए। वो बाला वाला नहीं पहनते सोने के, कानों में एक तरफ बिच्छू एक तरफ सांप। क्यों शंकर जी सांप बिच्छू लटकाए हैं? शंकर जी बोले ये जो सोना है ना, इसके पांव नहीं होता, वो सांप के भी पांव नहीं होता, पर पांव भले नहीं होए पर सांप चलता बड़ा तेजी से है। उसी प्रकार तुम्हारा जो धन है वो बड़ी तेजी से खिसक जाएगा, रह जाएगा तो केवल काल रह जाएगा, समय। इसलिए समय को समझो, और समय वही श्रेष्ठ है जो समय भगवान के चिंतन में बीत रहा है। इसलिए शंकर जी ने कहा कि हम गले पर सांप बिच्छू लटकाए हैं, क्योंकि ये सत्य है, ये मौत का स्वरूप है, तो भैया ये लटकाए रहो। शंकर जी ने मृग छाला लपेटी है। कैसा स्वरूप है शंकर जी का? छाला कौन सी है? मृग की। मृग में शंकर जी सिंह छाला, शेर की छाला, मृग नहीं शेर। शंकर जी किसकी खाल पहनते हैं? शेर की। किसी ने कहा भगवान शंकर ये शेर की खाल क्यों पहनते हैं? कारण है, शेर जंगल का राजा है और शंकर जी ने उसकी खाल को कमर पर लपेट रखा है। मानो शंकर जी ये कह रहे हैं कि ये शेर एक समय पर बड़ा अहंकारी था कि मैं जंगल का राजा हूं, और आज देख लो इसकी क्या दशा है, इसकी खाल हम लपेटे हैं। इसलिए दुनिया वालों, तुम अहंकार ना करना, तुम्हारी भी खाल उतार ली जाएगी, इसलिए अहंकार ना हो। इसलिए शंकर जी शेर की खाल पहने हैं। अच्छा, शंकर जी भभूति रमाते हैं। काहे की? चिता की। चिता की भभूति काहे रमाते हैं? एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा जा रहा था तो सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम। तो शंकर जी को लगा रे ये तो हमारी पार्टी के लोग जा रहे हैं, हम भी राम राम सत्य बोलते, ये भी राम राम सत्य। राम जी शंकर जी संग हो गए उन लोगों के संग। तभी शंकर जी चलते चलते गए तो उन्होंने मुर्दे को तो चिता पे रख के जला दिया, और ये सारे लोग जब वापस आने लगे ना तो फिर किसी ने राम राम नहीं बोला। शंकर जी ने पूछा क्यों जी, अभी तो आप सब लोग राम राम बोल रहे थे और अब तो आप लोग राम राम बोलते नहीं है। उन्होंने कहा हम लोग राम राम इसकी वजह से बोल रहे थे, वो जल रहा है, मुर्दे की वजह से। शंकर जी बोले अच्छा, इसकी वजह से इतने लोगों के मुंह से राम नाम निकला है, तो आज तो मैं इसकी राख को अपने अंग अंग में रमाऊंगा, क्योंकि इसकी वजह से इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया।
इसलिए शंकर जी भस्मी मुर्दे की रमाते हैं, क्योंकि मुर्दा आदमी कितना भी बड़ा पापी हो पर मर जाए तो संग में चलने वाले राम राम बोलते ही हैं। तो आदमी भक्त तभी हो जाता है जब आदमी मर जाता है। इसलिए कहते हैं मरने के बाद दुनिया राम राम बोले, उसके पहले तुम ही राम राम बोलना स्टार्ट कर दो। मर जाओगे तब जमाना बोलेगा, तुम काहे नहीं बोलते हो, तुम बोलो। इसलिए भभूति रमाते। शंकर जी का वाहन क्या है बोलो? बैल। बैल मीन्स धर्म। शंकर जी बैल पर नहीं चढ़ते, शंकर जी तो धर्म पर चढ़ते हैं और धर्म पर